सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। और सच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती वो शब्द नामों में श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। उसका नाम सबसे ऊंचा है। वह असंभव को संभव करता है। आमीन। और इस घड़ी हम उस परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आज आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देगा। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर में? हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहन हम अपने आँखों को बंद करें और आज के सुंदर समय के लिए हम उस जीवित पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। उसके नाम की हम आराधना करेंगे। कहेंगे प्रभु तू महान है परमेश्वर, तू सामर्थी है परमेश्वर। प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंचा है राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलके धन्यवाद दें उसका। हालेलुया। ओ पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं प्रभु। तो सच में महान है परमेश्वर। तेरा अनुग्रह ओ प्रभु मैं हाथ प्रभु हमारे जीवन में ओ परमेश्वर बढ़ता है मेरे खुदा। तेरी अनुग्रह में दृष्टि हमारे जीवन के ऊपर में होती है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। पिता इस घड़ी हम सब तेरे वेदी के निकट आते हैं प्रभु। हम सब पिता तुझे पुकारते हैं परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज का ये सुंदर समय को दिया प्रभु कि हम सब अपने अपने जगहों से प्रभु पिता तेरी आराधना के लिए आराधना में शामिल हो पाते हैं परमेश्वर पिता। आज की आराधना में प्यारे परमेश्वर तू हमारे एक से बात करना। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू सच में परमेश्वर प्रभु हमें मृत्यु से बचाया है प्यारे परमेश्वर। दुखों से तकलीफों से दुर्घटनाओं से परमेश्वर तूने हमारे जीवन की रक्षा किया है। हे मेरे परमेश्वर प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हर एक पल परमेश्वर तेरी धन्य उपस्थिति हमारे मध्य में रही प्रभु पिता। हम तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू सच में परमेश्वर हमारे एक से प्रेम करता है। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी महिमा के लिए, तेरी आदर के लिए, तेरी सामर्थ के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जहां कहीं से भी प्रिय लोग इस घड़ी आराधना में जुड़े हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु एक एक के जीवन में आशीष को देना, एक एक के जीवन से बात करना मेरे परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद देते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। हम जय जयकार करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। और उसकी महिमा के लिए आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे अपने हाथों को उठाकर। उसके नाम की हम प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। वो सारी सृष्टि का मालिक है। वो सारी सृष्टि का रक्षक परमेश्वर है। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम। गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम। गाते हैं तेरे गुणगान। हा 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 हालेलुया। हा हा। अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए उराखा बाबा 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 मामा मामा दिरड़े विशा बारणा बा।
सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हा। सब कोई मिलके परमेश्वर की आराधना करते हुए हा 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 रा बा 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 शकरा ला बा शतरा ला बा। ओ परमेश्वर के को छुले, एक एक को अभिषेक कर दे परमेश्वर आज के सुंदर समय में। हा 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 हालेलुया, आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, ओ रा बा 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 शकरा ला बा शतरा ला बा। प्रभु से हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, आमीन। बाबा 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 मामा 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 शकरालाबा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। प्रभु से पिता हम सब तेरे पास आते हैं प्रभु, हम सब तुझे पुकारते हैं मेरे स्वामी। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, तू सच में सारी सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर तू है। हे मेरे परमेश्वर प्रभु से पिता हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। प्रभु से हम प्रशंसा करते हैं प्रभु, सच में परमेश्वर प्रभु तेरा प्रेम अद्भुत है प्रभु से। प्यारे परमेश्वर तेरी रचना अद्भुत है मेरे परमेश्वर प्रभु, तूने सारी सृष्टि को रचा है प्रभु से। हालेलुया, हम धन्यवाद देते एक सुंदर सृष्टि के लिए परमेश्वर प्रभु, और तू ही सारी सृष्टि का मालिक है प्रभु से। हम तुझे ही दंडवत करते हैं, हम तुझे ही सादर प्रणाम करते हैं मेरे खुदा प्रभु। हे मेरे परमेश्वर प्रभु से हालेलुया, हम तेरे हाथों की रचना है प्रभु। पिता हमें शैतान से बचाना प्रभु, शैतान के जलते तीरों से बचाना प्रभु से। प्यारे परमेश्वर होने देना हम सब प्रभु मजबूत हो जाए विश्वास में। ओ परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना में मजबूत हो जाए मेरे पिता, कोई अंधकार की शक्ति काम ना करे मेरे परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते यीशु राजा, ओ प्रभु हम तेरी बड़ाई करते यीशु राजा। हालेलुया प्रभु जी हम धन्यवाद देते आज के सुंदर समय को दिया, जब हम और भी गीतों को गाते हैं प्रभु, तू हमारे साथ होना पिता, हमारे की अगुवाई करना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तेरा हम धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक को बहुत ऐत की आशीष दे। आमेन हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं,
प्रभु आज बहुत आशीष आप सबों को देने के लिए जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं? आमेन। क्योंकि ये ऑनलाइन आराधना, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ इस ऑनलाइन आराधना के लिए कि परमेश्वर हमारे आराधना में जितने लोग जुड़े, परमेश्वर तुम्हारे को आशीष देना। और बहुत सारे गवाहियों को मैं सुन पा रहा हूँ इन दिनों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना है, हालेलुया हालेलुया। ये आराधना लगभग 5 साल से रेगुलर कंटिन्यू चल रही है, ये ऑनलाइन आराधना। और प्रभु कई लोगों को इस आराधना के साथ जोड़ा है, कई लोगों के परिवार को बचाया है, कई लोगों के जीवन में इस आराधना के द्वारा प्रभु बहुत अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है। क्योंकि ये आराधना हम अपने आप को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन ये आराधना परमेश्वर को खुश करने के लिए करते हैं। हालेलुया। और जहां परमेश्वर हमारा आपसे खुश होगा वहां मिरेकल होगी। आमेन। हालेलुया हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर की महिमा करें। जरूर आज की इस आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, या जो भी निराश हताश पाए जाते, जीवन में परेशान हैं, आप जरूर शेयर करिए उन लोगों को। वे लोग जुड़ेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, उनके लिए प्रार्थना किया जाएगा और उनका जीवन प्रभु बचाएगा, उनके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आप मसीह ग्रुपों में आप शेयर कर सकते हैं। आपका शेयर करना कई लोगों के जीवन के लिए आशीषमय हो गए। आमेन। सो जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप शेयर करिए। और आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर हम गाएंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। आमेन। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा? एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे लाइफ में। आमेन। ग्लोरी। ताली बजाकर ग्लोरी। आमेन। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा? बोलो आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। वो आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। में पल भर में या देखो सब कुछ होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। मैं पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में या देखो सब कुछ होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा? ओ आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। वो आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरी दौलत, तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारो तेरे साथ ना जाएंगे। में ग्लोरी।
दौलत तेरे शोहरत काम न आएगी। ये सब चीजें प्यारो तेरे साथ न जाएगी। वो तेरी दौलत तेरे शोहरत काम न आएगी। ये सब चीजें प्यारो तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। बोलो आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंह का फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। Glory. Uraka ba 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 ma 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 shekerelebe. Oh Lord, hallelujah. हालेलुया रबा शिखिरा लाला बांदे रेबे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। वो बादलों पे होके आएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाएं। वो बादलों पे आएगा और बाइबल बताती है जो मुर्दे हैं वे जी उठेंगे। हम जो जिंदा हैं हम बदल जाएंगे और हम यीशु से मिलेंगे। ओ राबा मामा शिकिरा लाला शाकारा लाबा। आइए सब कोई अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और उस परमेश्वर की महिमा करिए, महिमा करिए। अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, प्रभु तू सच में हमें लेने के लिए आने वाला है। प्रभु मैं अपने आप को तेरे लिए तैयार करता हूँ। यीशु मैं अपने आप को तेरे लिए तैयार करता हूँ। प्रभु मैं अपने आप को तेरे लिए तैयार करना चाहता हूँ। प्रभु मेरी मदद कर कि मैं प्रभु तेरे लिए तैयार हो जाऊं। परमेश्वर प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं तेरे लिए तैयार होने पाऊं। आइए प्रार्थना करिए अपने जीवन के लिए, अपनी तैयारी के लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ अपने हृदय के ओ पवित्रता के लिए प्रार्थना करिए। रिबा रबा 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 शंदरा लबा शिकिरा लबा। ओ रिबा बाबा 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 मामा मामा शेकेरे ले बेंदरा रबा रिखा बा शंदरा नबो शेकेरे ले बे शंदरियास नकबा रिबा बाबा 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 मामा शे। हे मेरे परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम कर। बोलिए प्रभु मुझे पवित्र कर दे पिता। प्रभु मुझे शुद्ध कर दे प्रभु। प्रभु मेरे जीवन में नया कार्य कर प्रभु। प्रभु मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म कर मेरे परमेश्वर। मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर। मेरे जीवन को बदल दे परमेश्वर। मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म कर परमेश्वर प्रभु। ओ लॉर्ड हुरी बांदे रे 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 बेशकारा ना 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 मंदिर रे बे। चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, चरणों में तेरे आता हूँ, चाहता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, गाओ यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो बदुआ था। गाओ यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो बदुआ था। गाओ यीशु महिमा यीशु की, वो मेमना जो
घुटनों में तेरे आता हूं, जानता मैं कुछ भी नहीं। मैं परमेश्वर ब्लेस कर इसी घड़ी। हर एक व्यक्ति तैयारी करे, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे इस घड़ी। घुटनों में तेरे आता हूं, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। घुटनों में तेरे झुकता हूँ, सब कोई मिलके गाएंगे। घुटनों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। घुटनों में तेरे झुकता हूँ, उठाकर महिमा यीशु, बोले प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूँ। I praise you Lord। ओ राबा बाबा 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 शे, महिमा यीशु की वो मेमना जो बदुआ था। गाओ यीशु, महिमा यीशु की जो दुआ था। गाओ यीशु, महिमा यीशु की वो मेमना जो दुआ था। तू महान यीशु, तू महान है, तू महान यीशु, तू महान है। यीशु तू महान है, वो महान है, तू महान। ओ रा 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 रा, यीशु तू महान है, तू महान, यीशु तू महान है, तू महान, यीशु तू महान है। सारे आशीषों के शोधे धन्यवाद, सारी आशीषों के शोधे धन्यवाद। होली जीसस, सारी आशीषों के शोधे धन्यवाद, सारी आशीषों के शोधे धन्यवाद। गाओ यीशु, महिमा यीशु की वो मेमना जो बदुआ था। गाओ यीशु, महिमा यीशु की वो मेमना जो बदुआ था। गाओ यीशु, महिमा यीशु की। सब कोई अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की महिमा करते हुए महिमा यीशु की। ओह लॉर्ड, वो महिमा जो बदुआ था। तू महान यीशु, तू महान है, तू महान जीसस, तू महान है, तू महान यीशु, महान है, तू महान यीशु, तू महान है। सब कोई बोले यीशु महान है, तू महान यीशु, तू महान है। अपने हाथ को उठाकर बोले यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, तू महान यीशु, तू महान है, तू महान यीशु, तू महान है। सारी आशीषों के शोधे धन्यवाद,
सब कोई उसकी ओर देखे। प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। सच में परमेश्वर तू महान है, तू अनुग्रह देने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। सूरी खा बाबा 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 मामा शेकेरे ले ले बे नेरे बे शानदार लाबा शाका बाबा 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 मामा मामा शाकारा लाबा। प्यारे परमेश्वर तू सच में महान है परमेश्वर। तूने अनुग्रह किया कि आज हम जीवित हैं परमेश्वर, हम तुझे पुकारते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु तू हमारे की शुद्धि ले और हमारे के जीवन में काम कर और अपनी ऊंचाइयों में लिए चल परमेश्वर। प्रभु हम अपनी मर्जी से नहीं लेकिन तेरी मर्जी के अनुसार जीवन को व्यतीत करने पाए, तेरे वचन के अनुसार चलने पाए और तेरा ही धन्यवाद देने पाए। प्रभु जितने लोग इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु, जब तेरे वचन को सुनेंगे परमेश्वर हर एक से बात करना, इन प्रियों का वचन को सुनना और वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना, यीशु के नाम से प्रभु आशीषमय होने पाए। प्रभु जी तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। परमेश्वर आप सबों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। परमेश्वर आप सबों को अपनी ऊंचाइयों में, अपनी महिमा में आगे बढ़ाए। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा प्रभु के साथ में संगति रखना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर आशीष देता है मेरे प्रिय भाई बहन। और इस घड़ी जब हम वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर वचन से हमारे से बात करेगा, हमारे जीवन में काम करेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। इसलिए अंतिम तक हमारे साथ जुड़े रहें, परमेश्वर आज आप सबों को आशीष देगा। याद रखें प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना और वेडनेसडे शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर चल रही है। आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़े रहें। और अगर आप हमारे व्यक्तिगत आराधना में शामिल होना चाहते हैं, प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच कोचा लवाडी रांची में लगातार आराधना चल रही है। आपके पास समय है, आप शामिल हो सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों के जीवन में देगा। आपका यहाँ पर आना, प्रार्थना करना, सहभागिता रखना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप वचन को और गहराई से सीखेंगे, वचन के अनुसार अपने जीवन को आत्मिक उन्नति के लिए आप शामिल हो सकते हैं। प्रभु बहुत आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। आमीन। अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं आपके घर में प्रार्थना हो, फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, कॉटेज मीटिंग हो, हाउस विजिटिंग हो, आप संपर्क करिए। मैं, हमारी टीम आपके, हम लोग ज़रूर आएंगे और आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। और लगातार कई एक घरों में मैं इन दिनों जा रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ और परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष कई घरों में दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। सो लगातार हम प्रार्थना करें। आमीन। और आज मैं कुछ वचनों से आप सबों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको भटकाने वाली आत्मा से बचना बहुत जरूरी है। ऐसी आत्मा जो आपको परमेश्वर से दूर कर दे। आज मैं इसी कुछ संदर्भ में आपके सम्मुख में वचन को मैं लेकर चलूंगा कि एक ऐसा समय आ रहा है जहां पर कई एक ऐसी आत्माएं खड़ी हो रही है जो आपको गलत शिक्षा दे रही है,
जो आपके विश्वास को, आपको ऐसा लग रहा है मेरा विश्वास बढ़ रहा है, लेकिन वो आपके विश्वास को कमजोर कर रही है। और इन चीजों को हम वचन से समझेंगे कि वचन कैसे इस विषय के हमें उपाय बताता है, हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूर आप परमेश्वर के वचन को सुने। एक फैमिलियर वर्ष है 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, जहां पर यूहन्ना इस बात को अपने पत्री में लिखता है और स्पष्ट रूप से वे कड़े शब्दों में इस बात को वो बोलता है। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का पहला पद से लिखा, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यह शास्त्र में चेतावनी देता है कि हम हर आत्मिक अनुभव या शिक्षा को बिना जांचे स्वीकार ना करें। हमें आत्माओं की परीक्षा करनी चाहिए कि वे परमेश्वर से है या नहीं। मैं स्पष्ट शब्दों में इन बातों को आज मैं कहना चाहता हूं। यूहन्ना अपनी इंजील में इस बात को लिखता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, लेकिन तुम परखो इस बात से कि वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। कई ऐसे प्रचारक लोग खड़े हैं, कई ऐसे वो बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं। आप देखिए कि उनका तरीका क्या परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। बहुत जरूरी है इन बातों को जानना, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो धर्म का काम हो सके वो पैसे कमाने के लिए, बिजनेस के लिए करते हैं, या कोई ऐसा भी है जो अपना पहचान को बनाने के लिए कर रहा है। कई ऐसी आत्माएं हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन उनका सोच क्या है, एक बड़ी कलीसिया का सोच विचार रखते हैं। आज हमको जांचना है कि मेरे प्रिय भाई बहन, हम जिन आत्मा के पीछे चल रहे हैं, जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, जिन लोगों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्या वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। जिन संदेश को हम सुन रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। एक भाई का मैं प्रचार को सुन रहा था, उस भाई ने कहा परमेश्वर का पाप और यीशु मसीह का पाप और मनुष्य का पाप, इन चीजों को यीशु मसीह क्या कर लिया, अपने ऊपर में ले लिया, उठा लिया। भला परमेश्वर का पाप कहां से आ गया। जांचना है, जानना है। कई लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा, गलत चीजों को लोगों के अंदर में डालने के लिए, गलत शिक्षाओं को दे रहा है। गलत तरीके से आज तरह तरह से हो सके कोई फेस्टिवल हम मना रहे हैं, गलत तरीके से हम किसी ना किसी ओकेजन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो बिब्लिकल नहीं है। आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो कि मैं जिनसे बात कर रहा हूं, जिनके द्वारा ओ परमेश्वर का वचन को मैं सुन रहा हूं, जिनके द्वारा मैं वचन के अनुसार अपने आप को चला रहा हूं, क्या वो वाकई में परमेश्वर की ओर से संदेश उसको मिल रहा है और वो इस बात को बता रहा है। जांचना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं बोल रहा हूं, अगर आप पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका पहला पद को पढ़ेंगे, 1 तीमुथी उसका 4 अध्याय उसका पहला पद में यहां पर लिखा है, 1 तीमुथी चैप्टर 4 वर्स 1 लिखता, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बाइबल क्या बता रही है, एक ऐसा समय आ रहा है जहां पर लोग क्या करेंगे, दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, लिखा भरमाने वाली बातों पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। वचन कहता है, और भटक रहे हैं, भटक रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन। मैं
मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक बहन के घर में मैं गया जिनकी बेटी को दुष्टात्मा पकड़ा हुआ था। उसने रात में, वो एक पॉलिटिकल वो बहन है जो राजनीतिक से उसका संबंध है, और वो बहन ने मुझे रात में कॉल किया 11:30 बजे, और उसने कहा कि ब्रदर एक बार आप आ जाइए क्योंकि मेरी बेटी का स्थिति बहुत खराब है। दिन में मैं कहीं पर प्रार्थना करने के लिए ले गई थी और अभी लाई वो ठीक ही नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। मैं रात में 12 बजे उनके यहां गया, और जब मैं देखा उस बहन को बैठा दिया गया, एक कैंडल को जला दिया गया और उस कैंडल तरफ उसका मुंह करके उसको बैठा दिया गया। मैंने पूछा ये क्यों इधर ऐसा बैठी है। उसके फैमिली वाले ने कहा कि नहीं, हम लोग थोड़ी देर पहले एक जगह प्रेयर करने के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि कैंडल जला देना और कैंडल के सामने उसको बैठा देना, वो ठीक हो जाएगी। कैसे आज मूर्खता वाली बातें आज कई ऐसे लोग कर रहे हैं। क्या एक कैंडल जलाकर वहां पर सामने में बैठे रहने से दुष्टात्मा भाग जाएगी? मेरे प्रिय भाई बहन, आज शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है। शिक्षाओं को जानना बहुत जरूरी है। ये बाइबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाइबल एक व्यक्ति को आईना दिखाती है, उसका स्वरूप दिखाती है, उसका चरित्र दिखाती है। ये बाइबल जो है एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार करती है। अगर जो बाइबल में नहीं है और हम उन बातों को फॉलो कर रहे हैं, बच जाइए, सावधान हो जाइए इस बातों से, अन्यथा शैतान बुरी तरह से हमें जाल बिछा रहा है और बुरी तरह से हम फंसेंगे। आज वचन को सही रीति से जानना, वचन को सही रीति से समझना और वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से, भरमाने वाली आत्माओं के कारण से, विश्वास से लोग भाग जाएंगे। एक जगह मैंने कहा घर में शांति नहीं है, उसे क्या कह दिया गया कि आप इस चीजों को लीजिए, उसके लिए प्रेयर किया गया, इन चीजों को घर में रख दीजिएगा, आपके घर में सब चीज ठीक हो जाएगा। क्या बेवकूफी वाली बातें हैं। आज कई ऐसे लोग खड़े हैं। बच्चिए मेरे प्रिय भाई बहन, अगर एक व्यक्ति को दुष्टात्मा से आजादी चाहिए, एक व्यक्ति के घर में शांति चाहिए, एक व्यक्ति के लाइफ में शांति चाहिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, प्रेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। मैं बेहतर इस बात को मैं समझता हूं कि अगर आपके घर में शांति नहीं है, आप अपने घर में घुटना टेकना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। बाइबल यह भी बताती है आप कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं, उनके साथ मिलकर संगति रखिए, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करिए। आप घर में प्रेयर करके देखिए, आपका घर बदल जाएगा। इन चीजों को रख दीजिए, इन चीजों को यहां पर लगा के रखिएगा, बचिए। ऐसे लोग या तो अपने पब्लिसिटी के लिए कार्य कर रहे हैं, मुझे माफ करेगा मैं बोल रहा हूं, या फिर वो अपने बिजनेस के लिए, या फिर वो अपने पैसे के लिए, और लोग जा रहे हैं ऐसे लोगों के पास में। शैतान काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है, याद रखिए। लोग बोलते हैं अरे बहुत मिरेकल हो रहा है वहां पर जाने से लोगों का। यीशु मसीह ये भी बोलता अंत के समय में लोग, झूठे लोग खड़े होंगे, तरह तरह का चमत्कार दिखाकर भटकाएंगे। बचना है। एक सही आत्मा यीशु मसीह की प्रतीति करती है, बाइबल बताती है। एक सही आत्मा यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार रहती है। एक सही आत्मा इधर उधर की बातों के बजाय प्रभु से प्रार्थना करने, प्रभु के साथ संगति रखने में ज्यादा वे उत्साहित होती है। एक सही आत्मा। अगर आपको यीशु मसीह के प्रति लगाव है, आप सही रास्ते जा रहे हैं।
बाइबल में प्रार्थना किससे करने के लिए दिया गया और आज लोग किसके से प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बाइबल से। दूसरा पद में, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। बहुत सारी बातें हैं बाइबल बताती, क्योंकि परमेश्वर के वचन, 5 पद में, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। वचन और प्रार्थना हर चीजों को क्या करता है, शुद्ध करता है। मैं बहुत लोगों से मैंने देखा है, वचन सुनने का बिल्कुल मन नहीं है, मिरेकल बड़े बड़े चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने घर में बहुत बड़े बड़े मिरेकल चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वचन कह दिया जाए, वचन एकदम थोड़ा सा होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वचन सुनने का मन नहीं करता है। वचन से शैतान भाग गया था, वचन से शैतान से लड़ा गया, यीशु मसीह वचन से लड़ा। तो वचन अगर हम नहीं सुनेंगे, वचन से दूर भागेंगे तो हम लड़ नहीं पाएंगे, याद रखिए, शैतान से। और शैतान से अगर हम लड़ नहीं पाए तो शैतान जैसा मन वैसा काम करेगा। याद रखिए, घर में अगर शैतान अटैक कर रहा है, आपके लाइफ में शैतान अटैक कर रहा है, तो यह वचन की कमी है। आज वचन को सुनना, वचन को पढ़ना और वचन के अनुसार चलना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। लिखा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हर चीजें शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। मैं एक ऐसी बातों को मैं बोल रहा हूं, बहुत बार हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को, छोटा सा प्रेयर एंड केक कटिंग और उसके बाद में बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाता है। किसी ने मुझे पूछा कि कैसे हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं इस विषय में ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत जानता हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपका बर्थडे है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप जरूर प्रेयर रखें, प्रेयर करिए, वचन को पढ़िए और आप उसके बाद केक कटिंग करिए। हालेलुया। क्यों? प्रेयर तो हम करते हैं, लेकिन वहां पर वचन नहीं रखते हैं। वचन नहीं है तो वो प्रेयर अधूरा है, वो आराधना अधूरा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप जरूर कम से एक पद तो बाइबल पढ़ सकते हैं, पढ़िए। एक सही तरीका मैं बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह पद भविष्यवाणी करता कि अंत समय में कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे और धोखेबाज आत्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे, जो हम लोग 1 तिमोथी 4 अध्याय उसका पहला पद से हम पढ़ रहे हैं। अगर हम मत्ती रची सुसमाचार उसका 12 अध्याय में जाएंगे, यहां पर क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43। मत्ती रची सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 43, 44 और 45 पद। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43 एंड 44 एंड 45। यहां पर परमेश्वर का वचन लिखता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। हो सके हम कई दिनों से शैतान के द्वारा सताए गए, हो सके कई दिनों के द्वारा हम प्रभु को नहीं जानते थे, कई दिनों तक हम शैतान की उपासना करते रहे, गलत चीजों की उपासना करते रहे, गलत तरीके से उपासना करते रहे परमेश्वर का। लेकिन लिखा है जब वो निकल जाती है और जगह नहीं पाती, तब वह तो लिखा है तब कहती है मैं उसी घर में लौट जाएंगी जहां से निकली थी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने साथ बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है कि उसमें बैठकर वहां वास करे, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। आप प्रेयर कर रहे हैं, आप विश्वास में आ गए हैं, तो आपको सावधानी बरतना है। मैं कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं,
मैंने आंखों देखा इन बातों को मैं बोल रहा हूं। दुष्ट आत्माएं निकली, लेकिन प्रार्थना में मजबूत नहीं होने के कारण से फिर से दुष्ट आत्माएं अटैक की, और ऐसा अटैक की कि आज तक वे संघर्ष कर रहे हैं अपने लाइफ में। ये क्यों होता है? क्योंकि हम परमेश्वर को महत्व नहीं देते। हम सब कुछ जानते हैं परमेश्वर के विषय में, हमको सब कुछ पता है, लेकिन भी हम गलत चीजों को पकड़े हुए हैं आज भी। एक ने कहा, ब्रदर इतना आसान है एक संगति को बदल लेना? क्या इतना आसान है अपने आप को बदल लेना? मैंने उस बहन से कहा, संसार को देखिएगा, संसार में रह जाइएगा। आप प्रभु को देखिए, प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु क्या कर रहा है, कह रहा है। उस डर से हमको हटना है, उन चीजों से हटना है। कई लोगों ने कहा, ब्रदर हमारे एरिया में अगर लोग जानेंगे कि हम यहां चर्च जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हमें बहुत लोग परेशान करेंगे। क्या शैतान परेशान नहीं कर रहा है? लेकिन विजय देने वाला परमेश्वर है, वह असंभव को संभव करता है। मैं यही कहना चाहता हूं, एक सही तरीके से आराधना करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को सुनिए और वचन के अनुसार चलिए। सबसे बेस्ट यही है। आप कोई भी कलीसिया जाते हैं, मैं इसके खिलाफ में नहीं हूं, आप जाइए, लेकिन वचन को सुनना, वचन को सीखना और वचन के अनुसार चलना, ये जरूर करिए अपने लाइफ में। वचन को पढ़िए और वचन को समझिए और वचन के अनुसार चलिए। ये मैं चाहता हूं आपके जीवन में, क्योंकि शैतान आज संगति के द्वारा शैतान बाहर निकल गया है, लेकिन शैतान प्लानिंग कर रहा है कि कैसे मैं इसको कमजोर कर दूं। लिखा 7 बुरी आत्मा 7 गुना पावर वो अपनाकर वो बर्बाद करने का प्रयास करती है। इसीलिए अगर आप प्रेयर करते तो मजबूती के साथ प्रार्थना करिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, अपने आप को मजबूत करिए मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ 7 बुरी आत्माओं को लेकर आती है और पिछली दशा से खराब उसकी दशा हो जाती है एक मनुष्य का। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान से हम भाग रहे हैं, हम बचाए गए हैं, हमको प्रभु ने चुना है, तो आज हमको प्रभु के साथ अच्छा संगति बनाना है। सिर्फ जरूरत के समय में संगति ना बनाए मेरे प्रिय भाई बहन। सिर्फ अपना जब समय आ रहा है, सब कुछ चाहिए इसीलिए हम संगति बना रहे हैं, मेरे घर में प्रोग्राम है इसीलिए हम प्रभु के पास आ रहे हैं। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, आपका साल का 365 दिन आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत होना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से उसकी आशीषें आपके जीवन में आएगी, आपके घरों में आएगा, आपके परिवार में आएगा। आप अंश अंश करके परिवर्तन को अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में आप देख पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। आज जीवन में शांति क्यों नहीं है? पैसा तो है, नौकरी तो है, सब कुछ है मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन शांति आज हमारे लाइफ में नहीं है। इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम प्रेयर में कमजोर हो गए हैं या फिर हम वचन से भाग रहे हैं। अपने आप को इंक्लूड करिए वचन में। कई परिवार टूट जा रही है आज, तलाक का नौबत आ जा रहा हस्बैंड वाइफ के जीवन में, नए नए विवाह आज टूट रहे हैं। क्यों? वचन की कमी। हालेलुया। आज उस परमेश्वर के वचन को जानना, समझना बहुत जरूरी है। वचन आपको हर तरीका समझाएगी। ये बाइबल जब आप पढ़िएगा मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, ये बाइबल जब आप पढ़िएगा, ये आपको हर चीजें बताएगी जो आपके जीवन में आज होना चाहिए। ये आपको गाइड करेगी। वचन सिर्फ आपको आज्ञा नहीं देती है, वचन आपको शिक्षा देगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। हर चीजों का डिटेल वो बाइबल आपको बताएगी। मैं फिर कहता हूं, अगर आप वचन नहीं समझ पा रहे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप बाइबल नहीं समझ पा रहे, आप अपने परमेश्वर के दासों को पूछिए जो बाइबल के वचन को समझ रखते, आप उनसे बात करिए। लेकिन वचन को समझना और सही तरीके से चलना बहुत जरूरी है। मैंने एक उदाहरण आपको बताया था। एक गांव में एक बहन ने बाइबल में पढ़ लिया
कि जिसके पास पुत्र नहीं वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। वो बहन जैसे ही ये बाइबल को वचन को पढ़ी, वो चर्च को ही छोड़ दी, कई दिनों तक चर्च आना बंद कर दी। वहां का पासवान उसके पास गया और बोला, आप चर्च क्यों नहीं आ रहे? उस बहन ने कहा, मैं क्यों जाऊं चर्च, मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास पुत्र नहीं है। और बाइबल में लिखा है जिसके पास पुत्र नहीं वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। ये वचन को वो बहन पढ़ ली, चर्च छोड़ दी। ये नहीं पढ़ी कि वो पुत्र कौन है। यही इन बातों को इसलिए बाइबल बहुत गहराई बातों को बताती है। ये वो चीजें नहीं है जो ऊपर ऊपर आप पढ़े और ऊपरी ऊपरी बातों को बता रही, नहीं, बाइबल अंदर से, हमने पढ़ा है, वचन लिखा है, मन की भावनाओं को जांचता है, गूदे गूदे को आर पार छेदता। मतलब ये बाइबल सिर्फ आपके बाहरी रूप को चेंज नहीं करता, लेकिन आपको अंदर से भी परिवर्तन करने की सामर्थ रखता है। इसीलिए वचन को पढ़ना, वचन को सुनना और उन आत्माओं से बचना जो आत्मा आज आपको गलत शिक्षाएं दे रही है, आज बचना जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। यह पद हमें दर्शाता है कि यदि कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से खाली रहता है तो दुष्ट आत्माएं उसमें वापस आ सकती है। इसलिए पवित्र आत्मा से भरपूर रहना बहुत जरूरी है। अगर आप वचन से अपने आप को नहीं भरेंगे तो शैतान अपने आप को यहां इंक्लूड करेगा। आत्मा से भरे हुए रहिए। जब आत्मा में भरे हुए रहेंगे शैतान को जगह मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। शैतान में थोड़ा सा भी पावर नहीं है। वो आपके शरीर में बीमारी तक नहीं ला सकता है। लेकिन आज हम क्यों उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उस प्रॉब्लम में फंसे हुए? इसका कारण यही है कि हमने अपने आप को परमेश्वर के वचन में पूरी रीति से नहीं दिया है। हमने समर्पण नहीं किया पूरी रीति से। आज समय है, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूं, मुझे पूरी रीति से बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अभिषेक करेगा। रोमियो के पत्र उसका 8 अध्याय उसका 15 पद से आगे जब हम पढ़ते, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15 ऑनवर्ड, बाइबल बताती है, रोमियो की पत्र 8 अध्याय उसका 15 पद से लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हम कौन हैं? Who I am? Hallelujah. I am son of God. We are son of God. हम लोग मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर की संतान हैं। Amen. क्या विश्वास करते कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? बोलिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। विश्वास करिए। और अगर हम उसकी संतान हैं तो हम वारिस भी हैं। उसने हमें अधिकार दिया है, हम उसको बोल सकते, हे पिता, हे अब्बा। मांगिए अपने पिता से जो मांगना है। हालेलुया। मैंने कहा शैतान कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप वचन को जानिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ पाइएगा। भटकाने वाली आत्माओं से बचाव क्या है? कैसे हम बच पाएंगे? पवित्र आत्मा से हमको भरपूर रहना। अगर आपको बचना है भटकाने वाली आत्मा से, शैतान की ताकतों से बचना है, तो नियमित रूप से प्रार्थना करना और बाइबल को पढ़ना, अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इन चीजों को एकदम ध्यान दीजिएगा। बाइबल डेली पढ़ना और प्रार्थना करना, यह आपका एक रूटीन होना चाहिए प्रत्येक दिन। अगर आप भटकाने वाली आत्मा से बचना चाहते हैं, वो उन 7 आत्माओं से जो आपको बर्बाद करने के लिए तैयारी कर रहा है शैतान, बचना चाहते हैं, डेली प्रेयर करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपको सतर्क रहना है।
कैसा सत्य? हर आत्मिक अनुभव या शिक्षा की परीक्षा करे कि वो परमेश्वर से है या नहीं, ये सही है या नहीं। मैं जो काम करने के लिए जा रहा हूं, बाइबल क्या कहती है इसमें? किसी ने मुझे कुछ बताया है, क्या ये सही है मेरे लिए? इन चीजों को जांचना, हर एक बातों को जांचिए। किसी ने कह दिया ये काम करिए, हमने ये जांचा भी नहीं कि ये सही है या गलत है, बाइबल में क्या लिखा है इसके विषय में, हम किए जा रहे हैं, पाप में फंस जाएंगे। इसलिए सतर्क होना जरूरी है। तीसरी बात, हर वो चीज, अंधविश्वास से बचना, जादू टोना तंत्र मंत्र शक्ति से, हमको इन चीजों पर विश्वास करने से बचना है। बाइबल हमें इन चीजों से दूर रहने की सलाह देती है, हमको बचना इन चीजों से। मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग बहुत ज्यादा कई बार अंधविश्वास में जीते हैं, बहुत सारे अंधविश्वास में जी रहे हैं। हालेलुया। घर में ये रख देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक बहन के साथ मैं बात कर रहा था, उसने कहा कि ब्रदर, ये मछली को घर में रख देने से आपको मालूम है घर में बहुत शांति आती है। फिर एक पौधा को उसने दिखाया और कहा कि इसे अपने घर में रख लेने से धन की कमी कभी नहीं होती है। अगर पेड़ पौधा जीव जंतु को रखने से घर में शांति रहेगा तो यीशु मसीह का क्या दरकार? मेरे प्रिय भाई बहन, पेड़ पौधा ये परमेश्वर हमें दिया है, आप रखिए। पेड़ पौधा जीव जंतु जो रखना रखिए, उसके ऊपर में अधिकार परमेश्वर हमें ही दिया है। लेकिन शांति देने का उसके पास तनिक भी कुछ भी नहीं है, वो कभी हमें कुछ नहीं दे सकता है। देगा सिर्फ यीशु मसीह, याद रखिए, यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। और चौथी और अंतिम बात कि परमेश्वर के वचनों पर विश्वास बनाए रखना है और उन्हें अपने जीवन में लागू करना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अभिषेक करेगा मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमेन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। आज मैं जिन बातों को बताया हूं, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, इसलिए आज मैं कह रहा हूं। इन चीजों को जानना, इन चीजों को समझना, यह हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर सब चीज बदल सकता है। परमेश्वर वाकई में हमारे लाइफ में वो काम करेगा, वाकई में परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन को लाएगा। आप विश्वास करिए परमेश्वर के ऊपर में। क्या आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं? आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। इस घड़ी हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भरपूर कर, परमेश्वर मुझे इस संसार में सतर्क रखने की सामर्थ दे प्रभु, परमेश्वर मुझे अंधविश्वासों से बचाना प्रभु जी, मैं विश्वास में मजबूत हो जाऊं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, ओ सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं। अपने आंखों को बंद करिए, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं सबको अपने हाथों को उठाएं और प्रेयर करिए अपने निजी जीवन के लिए, अपने आप के लिए। मैं बोलना चाहता हूं, आप सिर्फ अपने आप के लिए इस घड़ी प्रेयर करिए और बोलिए, हे मेरे परमेश्वर, मुझे गलत शिक्षाओं से बचाना, गलत आत्माओं से बचाना, ओ प्रभु अंधविश्वास से बचाना प्रभु जी। मैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने वाला बन जाऊं प्रभु, मैं तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलने वाला बन जाऊं, चलने वाली बन जाऊं। परमेश्वर मेरा मन तेरा वचन के प्रति लगे, मेरा विश्वास तेरे वचन में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शकारा लबा रेबे लेबे शंदरा लबो शिकिरा लबा लबा लबा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करना चाहता है, परमेश्वर आज आप सबों को बदलना चाहता है, वो परिवर्तन करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए। हालेलुया। रिखा बाबा 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 मामा माशे रेखे रे लेबे। आज प्रभु हमें अपने पास में बुला रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप तैयार हो जाइए उसके पास जाने के लिए। लोग आपको प्रभु से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, अंधविश्वास, गलत चीजें, गलत संगति, वो आपको, गलत आत्माएं आपको परमेश्वर से अलग करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन वो हमें बुलाता है, हम उसके पास जाएं और बोले, प्रभु मुझे इन चीजों से बचाना। वो हमारे दुखों में हमारे साथ में रहता है। हालेलुया। हमारे आंखों से आंसुओं को वो पोंछता है, वो परमेश्वर।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। राना माशे रेबो शानदारा लाखुरा लाबा। प्रभु मैं सही तरीके का जीवन जीने पाऊं, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलने पाऊं परमेश्वर। प्रभु जी मेरा जीवन तेरा उपासना करने वाला हो जाए। ओ लॉर्ड, आइए जब हम इस गीत को गाते आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिख सकते, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको अपने बाहों में ले। यीशु बुलाता तुम्हें। पूरी खाबा बाबा बाबा मामा 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 शिकीरा लालाबा। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। God will do something new in your life. O Rana Mashe, Rekerelele Shaba Baba 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 Baba। वो आपको छुएगा, वो आपके जीवन में काम करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा। आइए प्रभु के पास। थैंक यू जीसस। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है लिखिए कमेंट में, मैं आपके लिए प्रेयर करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके लाइफ में परिवर्तन को देगा, परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा राइट नाउ। ओ रा 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 माशिकी रे रेबेले बे शंदारी खोरा ला ला बांदे रे बे शका बाबा बाबा बाबा। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु रखा बाबा बाबा। प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के साथ वो आपको अपने पास में बुलाता है, वो आपको शांति देना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके लाइफ में परिवर्तन करना चाहता है। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। हो सके आप आंसुओं का जीवन जी रहे होंगे, हो सके आप बहुत तरीके से अपने लाइफ में संघर्ष कर रहे होंगे, बहुत दुख और तकलीफ से होकर गुजर रहे होंगे, बीमारी से होकर गुजर रहे होंगे। वो आंसू को पोंछेगा और आपकी रक्षा करेगा और आपको सुरक्षा देगा, आपको संभालेगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाकर आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाइए। आपके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं इस घड़ी। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करे
मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी अपनी आंखों की पुतले जैसे वह सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें अपनी आंखों की पुतले जैसे वह सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें प्रभु जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे जा रहे हैं परमेश्वर तेरी आशीष एक एक के जीवन में आता है तेरी सामर्थ को मैं मांगता हूँ प्रभु एक एक को ब्लेस कर एक एक के लाइफ में एक नया काम कर परमेश्वर रबो शब्दारियास तकमा रबो शबारिया रबो शिकिया बाशा का बड़ी चाहत से रिबा बाबा 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 बुलाता तुम्हें हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास बिना किसी वेद के तैयार उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो आपकी बीमारी को दूर कर सकता है वो आपकी समस्या को दूर कर सकता है वो आपकी तकलीफ को दूर कर सकता है बोलिए प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ ओह लॉर्ड हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के तैयार उधारक अपनी दया से प्यार करने को बिना किसी भेद के तैयार उधारक अपनी दया से प्यार करने को यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको मिलने यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें मैं आपके लिए प्रेयर करने के लिए जा रहा हूं इस घड़ी मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं अपने हाथों को स्वर के उठाएं आई वांट टू प्रे फॉर योर लाइफ हालेलुया हालेलुया अपने हाथों को उठाए मैं आपके लिए प्रेयर करने के लिए जा रहा हूं आपकी समस्या आपकी बीमारी आपका दुख दर्द तकलीफ सब चीज खत्म होगा इस घड़ी प्यारे पिता मैं यीशु के नाम से मैं ब्लेस कर रहा हूं रिखा रा रा ला बा रा बा 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 मा मा शाखा रा ला बा यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूं प्रभु इन प्रियों के जीवन को मैं यीशु के नाम से मैं आशीष देता हूं प्रभु प्रियों का जीवन में प्रभु तेरा अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए प्रियों के जीवन में परिवर्तन को देना प्रियों के लाइफ को प्रभु अपनी आत्मा से अपनी सामर्थ से प्रभु भर देना मेरे परमेश्वर सारे दुख दर्द समस्या को प्रभु दूर करना प्रभु प्रिय लोग जहां कहीं से भी पिता ओ प्यारे परमेश्वर इस आराधना में जुड़े हैं एक एक के जीवन में तेरी आशीष को मैं बहुत तायत से मांगता हूं तेरी सामर्थ को मांगता हूं तेरे अभिषेक को मैं मांगता हूं तेरी चंगाई का सामर्थ को मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूं एक एक के जीवन में मेरे परमेश्वर प्रभु
जो बीमार है इसी घड़ी प्रभु चंगे हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु शरीर में जहां कहीं भी प्रॉब्लम है, दर्द है, समस्या है, ओ परमेश्वर प्रभु घाव है, सूजन है, या फिर पिता किसी भी प्रकार की तकलीफें पाई जाती है शरीर के अंदर में, यीशु के नाम से बॉडी का एक एक अंग प्रभु नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु नॉर्मल रीति से वर्क करने पाए प्रभु, किसी के शरीर में कोई भी दर्द या तकलीफ ना होने पाए। आइस इन्फेक्शन, आंखों में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में हील कर दे प्रभु। पेट में, कमर में, ओ परमेश्वर बैक पेन है या शोल्डर पेन है, या प्रभु घुटनों में दर्द है प्रभु सी, या फिर परमेश्वर एड़ी के ऊपर में दर्द है प्रभु सी, हे मेरे परमेश्वर, या पेट में दर्द है, या फिर प्रभु सर में दर्द है, या जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है, या गुप्त अंगों में प्रभु प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में एक एक को प्रभु छू परमेश्वर, चंगाई दे परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति इसी घड़ी स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देता हूं इसी घड़ी चंगाई को प्राप्त करिए। ओ मैं घोषणा करता हूं चंगाई मिले एक एक को यीशु के नाम में। प्रभु कोई अंधकार की शक्ति किसी के जीवन में काम ना करे, हर एक व्यक्ति इसी घड़ी स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। ओ राबा 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 शाकारा लाबा, जिनको स्किन इन्फेक्शन है, ओ चर्म रोग यीशु के नाम में आजाद हो जाए राबा शाकारा लाबा। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, जिसके शरीर से ब्लीडिंग होता है, ब्लड आता है, यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। ओ प्रभु कोई अंधकार की शक्ति के द्वारा सताया ना जाए प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, कोई शैतानी हरकतों से ना गुजरे, हर एक व्यक्ति यीशु के नाम में आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। जिनके पास जॉब नहीं है यीशु के नाम में प्रभु, वे अच्छे जॉब को प्राप्त करने पाए यीशु के नाम में परमेश्वर। इसी घड़ी ओ प्रभु गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर, जिनके परिवार में लड़ाई झगड़े रिश्ते टूट रहे हैं, यीशु के नाम में सारी ऐसी चीजें खत्म हो जाए। एक एक हस्बैंड वाइफ के जीवन में परिवर्तन आने पाए। राबा शिकिरा नानाबा शेकेरे लेबे, जो जॉब के कारण से बाहर पाए जाते हैं प्रभु, वो जहां भी है पिता, जहां से भी लाइव देख रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर उनके जॉब में आशीष को देना प्रभु। जॉब में किसी भी प्रकार का कोई समस्या खड़ा ना होने पाए यीशु के नाम में परमेश्वर। ओ प्रभु जिनका पेंशन रुका हुआ है, जिनका सैलरी रुका हुआ है, ओ प्रभु सी यीशु के नाम में ओ प्रभु वो सैलरी रिलीज होने पाए। हे मेरे परमेश्वर, जो कर्ज के द्वारा दबे हुए हैं यीशु के नाम में उनके कर्ज को चुकता करने में मदद कर रहा बा शकारियांतरा लाबो। ओ प्रभु जिनका विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ता नहीं आ रहा है, हे मेरे परमेश्वर मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक का अच्छा रिश्ता आने पाए, ताकि प्रिय जो विवाह के बंधन में जुड़ना चाहते यीशु के नाम में, वैवाहिक जीवन में वो परिवर्तन हो जाए उनका जीवन प्रभु से। जिनके पास संतान की आशीष प्रिय लोग चाहते नहीं है, यीशु के नाम में उन्हें संतान मिले प्रभु, कंसीव करने की सामर्थ दे मेरे परमेश्वर। ओ राखा बाबा 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 बा, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप मजबूत हो जाए प्रभु, संतान की आशीषें मिले। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हे मेरे पिता जिनके घर में आर्थिक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में ऐसे घरों में उपाय कर, फाइनेंस में मजबूत करना राबा शकारा लाबा। एक एक घर में शांति आए प्रभु, एक एक घर के लोग उद्धार पाए, तुझे जाने परमेश्वर। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए मैं यीशु के नाम में हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। हर एक के जरूरत के अनुसार काम करना प्रभु से, परिवर्तन को देना मेरे खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने प्रार्थना को सुना है परमेश्वर प्रभु जी, एक एक को छू लिया है प्रभु, चंगाई दिया है, तू कार्य कर रहा है प्रभु जी, गवाही के लिए खड़ा कर रहा है खुदा। धन्यवाद देते हैं जब इस घड़ी पिता हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, हम जो कुछ भी तेरी सेवकाई के लिए देते हैं परमेश्वर, जितने प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए अपना दान देंगे, दशवांश देंगे, भेंट देंगे, हर एक देने वालों को बहुत तैत की आशीष देना, उनके कमी और घटी को तू पूरा करना मेरे परमेश्वर। तेरा हम धन्यवाद देते, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। शुभ परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और मैं आत्मा में इस बात को मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपके शरीर में काम करना शुरू कर दिया है। अगर आप बीमार हैं, आप बहुत जल्द अपने आप को अच्छे स्वास्थ्य में देखेंगे, बिल्कुल फिट एंड आप बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ देखेंगे यीशु के नाम में। आमीन। निराश मत होइए,
हताश मत होइए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर तैयार करके रखा। आने वाला कल आपके लिए बहुत ब्लेसेड होने के लिए जा रहा है। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। सो यह समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड। आपको जिसमें सुविधा होता है मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप प्रभु की सेवकाई के लिए देवे मेरे प्रिय भाई बहन। अपना दान, अपना दशवांश, अपना धन्यवादी भेंट, जो भी आपको प्रभु वारता है, आप अपनी कमाई में से दे सकते हैं। प्रभु ब्लेस करेगा। और आप जो कुछ भी देते हैं, हमारे ऑनलाइन आराधना में, लाइव स्ट्रीमिंग में जो खर्च है उसमें इस्तेमाल की जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में ये सेवकाई चल रही है, उन सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बड़ी उदारता के साथ अपना दान, दशवांश, भेंट, अपना नाम लिख कर दे, ताकि आपके लिए सैटरडे के दिन वचन से पहले विशेष प्रार्थना किया जाए, क्योंकि आप जो सपोर्ट कर रहे हैं सेवकाई को, ये बहुत बड़ा कार्य है। हालेलुया, हालेलुया। एक सेवकाई को सपोर्ट करना सच में मेरे प्रिय भाई बहन, ये बहुत बड़ा आशीष का कारण है। इसलिए जरूर आप इस सेवकाई को सपोर्ट करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इसलिए अपना नाम जरूर आप लिख कर दे। पॉसिबल आप प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख के दे सकते हैं, आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। हम गाएंगे, गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा, हो यीशु प्रचार करूंगा। आमीन।
भाई बहन प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं। प्रभु ने बहुत ऐत की आशीष दी यीशु मसीह के नाम में। मैं जरूर अपना नाम लिखे, संभव आप प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख के दे सकते हैं। प्रभु ब्लेस करेगा। ग्लोरी। कुछ है उनका अंजल से है भरपूर। ये सृष्टि उनकी सब कुछ है उनका अंजल से है भरपूर। उसी के नाम की सेवा करूँगा, यीशु प्रचार करूँगा। हो यीशु प्रचार करूँगा। प्रचार करूँगा। हो यीशु प्रचार करूँगा। गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर यीशु प्रचार करूँगा। हो यीशु प्रचार करूँगा। परमेश्वर ब्लेस करे हर एक को, जितने लोगों ने प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं या दिया है। मैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए पिता, कि तू शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ में रहा, अपनी उपस्थिति में इस आराधना को पूरा होने दिया परमेश्वर प्रभु। और जितने लोग आराधना में आज वचन को सुने हैं परमेश्वर, गीतों को गाए हैं, प्रार्थना किया, मैं विश्वास करता हूँ हर एक के जीवन में आज तूने प्रभु बहुत तायत की आशीष दिया है, परिवर्तन को दिया, अपने आत्मा का अभिषेक को दिया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, बदलाव को दिया है पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग आज वचन को सुने हैं प्रभु, उनके जीवन में परिवर्तन को देना, और प्रिय लोग वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए प्रभु, और अंत में तेरा ही महिमा करने वाले हो जाए परमेश्वर प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना खुदा। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट है पिता, सारे निवेदन को प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर दया के साथ स्वीकार करना, गवाही का जीवन देना प्रियों का प्रभु, ताकि प्रिय लोग पिता कोई निराश हताश ना रहे, लेकिन हर एक व्यक्ति तेरी महिमा करने वाला हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। सारे लोगों के दुख दर्द तकलीफों के ऊपर दृष्टि करना, शुद्धि लेना और आजाद करना मेरे परमेश्वर प्रभु। जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए अपना दान दिया, दशवांश दिया, भेंट दिया प्रभु, हर एक के कमाई में हम आशीष को मांगते, हर एक के जॉब में आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। जो चाहते हैं अपने जॉब में, जो भी चाह रहे हैं प्रभु, ऐसा तू होने देना, ताकि प्रिय लोग कहने पाए कि सेवकाई को सपोर्ट करने के द्वारा तो अद्भुत आश्चर्य कर्म किया प्रभु। क्योंकि प्रियो ने प्रभु पिता तेरी सेवा के लिए बोया है परमेश्वर प्रभु। हर एक देने वालों को बहुत ऐत की आशीष देना परमेश्वर। तेरा हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। जितने लोग आराधना के अंतिम में देते या सप्ताह के बीच में जब कभी भी सेवकाई को सपोर्ट करें पिता, इन्हें ब्लेस करना प्रभु जी। इनका इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करना प्रभु, आशीष में होने पाए। धन्यवाद देते तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद। सारे आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते, धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, कि आप अपना कीमती समय को निकाल कर हमारे साथ आज की आराधना में जुड़े। परमेश्वर बहुत आशीष देगा। आमीन, हालेलुया हालेलुया। आप विश्वास करिए, प्रभु आज आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। आपके जीवन में कोई भी गवाही प्रभु दे रहा है,
आप अपनी गवाही को जरूर हमें लिख के भेजें। आमीन। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। लगातार प्रेयर करते रहिए। याद रखिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर एक आराधना में इजिली जुड़ पाएंगे। हमारा अगला आराधना शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, आप जरूर जुड़े। संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना ऑनलाइन के माध्यम से। प्रत्येक वेडनेसडे शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर चल रही है। और ये तीनों आराधना आपको आत्मिक रूप में बढ़ने में हेल्प करेगा। आमीन। क्योंकि ये शिवकाई, इस आराधना का एक ही मकसद है कि हम प्रभु में मजबूत हो जाए, हम आत्मा में मजबूत हो जाए। आमीन। हम वचन को जाने, वचन को सीखें और प्रभु में बढ़े। अगर आप हमारे व्यक्तिगत आराधना में शामिल होना चाहते हैं, प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रेगुलर आराधना चल रही है। आपके पास समय है, आप जरूर आवे। बीच को चलवाड़ी रांची में। परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। आमीन। और संभव अगर आपको प्रभु भारता है, आप कभी भी सप्ताह के बीच में प्रभु की सेवकाई के लिए अपना दान दशवांश भेंट आप दे सकते। आपका देना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपके देने के द्वारा भी प्रभु आशीष देगा। आपका भेंट इस सेवकाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपके देने के द्वारा हम आराधना को और भी जगह में स्टार्ट कर पा रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और जो भी ऑनलाइन आराधना जो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है उसमें जो भी खर्च होता है उसमें हम भर उसे पाते हैं। सो प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। रेगुलर आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरी टीम के लिए आप जरूर प्रेयर करिए। अगर आप चाहते हैं रांची शहर में आपके घर में प्रेयर हो, कॉटेज मीटिंग हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जरूर आपके यहाँ विजिट करूंगा और आपके साथ मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप रांची से बाहर है, आप कोई अलग स्टेट में है या फिर अलग गांव में पाए जाते, आप चाहते आपके यहाँ विजिट हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एक निश्चित डेट दूंगा और उस डेट में एक प्लानिंग के साथ आपके यहाँ हम लोग विजिट करेंगे ताकि हर चीज़ों में सुविधा हो और आपके यहाँ भी हम आकर आपके साथ मिलकर संगति करेंगे। आमीन। हालेलुया। सो लगातार आप प्रार्थना करिए, प्रभु में बढ़िए और वचन को गहराई के साथ में हमें पालन करना और उसके अनुसार चलना है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।